कि कुशीनगर से आ रही है। पूर्व राज्य मंत्री राधेश्याम सिंह हाउस अरेस्ट किए गए हैं। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। हाटा स्थित आवास पर भारी पुलिस बल मौजूद है। राधेश्याम सिंह ने तहसील में प्रदर्शन की बात कही थी। हरपुर में किसानों से बर्बरता का प्रशासन पर आरोप लगाया था। किसानों को उचित मुआवजा दिलाने की मांग है। राधेश्याम एसडीएम को ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, जिससे पहले ही उन्हें हाउस अरेस्ट कर दिया गया है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर पुलिस बल मौजूद है और राधेश्याम सिंह जो कि पूर्व राज्य मंत्री रह चुके हैं, उनको हाउस अरेस्ट किया गया है। इसके पीछे की वजह है तहसील में प्रदर्शन की बात कहना। उन्होंने कहा कि किसानों को उचित मुआवजा दिया जाए और किसानों के समर्थन में प्रदर्शन करेंगे। इससे पहले ही उनको हाउस अरेस्ट कर दिया गया। आज तहसील हाटा का घेराव और ज्ञापन देने का कार्यक्रम था। जिला प्रशासन ने हमें अनुमति नहीं दिया। हमारे आवास पर ही हमें नजरबंद कर रखा है। हम अपने आवास पर ही धरने पर बैठे हैं। जिला प्रशासन अगर मुझे जेल में भी बंद करेगा तो किसानों की आवाज हम जेल में भी बंद रहते हुए उठाने का काम करेंगे। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा एक दिवसीय गोंडा दौरे पर पहुंचे, जहां उन्होंने लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय में आयोजित स्वर्गीय सत्यदेव सिंह प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। डीएम नेहा शर्मा, एसपी विनीत जायसवाल और पूर्व सांसद स्वर्गीय सत्यदेव सिंह की बेटी वर्षा सिंह ने उनका स्वागत किया। कार्यक्रम में 10 बच्चों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई। इससे इन बच्चों की पढ़ाई करने में काफी मदद मिलेगी। वहीं लाल बहादुर शास्त्री महाविद्यालय के विषयों में पहला स्थान पाने वाले मेधावियों को स्मृति चिन्ह देकर उपराज्यपाल ने सम्मानित किया। लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि 18 को कांग्रेस विधानसभा का घेराव करेगी। उनका कहना है कि प्रशासन और सरकार लगातार प्रदर्शन को रोकने के लिए कांग्रेसियों पर दबाव बना रही है और सभी कार्यकर्ताओं को डरा रही है। उनका कहना है कि सरकार तानाशाही पर उतारू है और अगर सरकार कांग्रेसियों पर मुकदमा कर जेल भेजती है तो हम इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे, लेकिन सरकार के इस रवैये को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रयागराज के यमुनानगर के नैनी क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया पहुंचे, जहां उन्होंने डॉक्टर आरपी पांडे से कुंभ मेले की तैयारियों को लेकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने संभल में मंदिर के मामले पर कहा कि जहां शिव मिले हैं वहां शिव की पूजा होनी चाहिए। मौके पर उन्होंने कुंभ मेले में आने वाले हिंदुओं के रहने खाने के इंतजाम अपने संगठन के बैनर तले करने की तैयारियों के बारे में विस्तार से बताया। हमारे संत भी बहुत बड़ी मात्रा में रहने की व्यवस्था करती है और इस बार योगी जी मोदी जी ने भी काफ़ी तैयारियां की है। अंतर्राष्ट्रीय हिंदू परिषद, राष्ट्रीय बजरंग दल भी बहुत बड़ी तैयारी करके 1,000 लाख लोगों को हर रोज़ खाना, बड़ी मात्रा में कंबल, मोबाइल चार्जिंग की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था और हर रोज़ 8-10 हज़ार लोगों की निःशुल्क रहने की व्यवस्था करेंगे। इनको व्यवस्था चाहिए वह गूगल में जाकर hinduhelpline.in टाइप करो, आपको रहने की व्यवस्था देने का हम प्रयास करें। धन्यवाद। संभल में एक मंदिर मिला है, कई साल से बंद था और उसके बाद घटना हुई, क्या देखें? बस अब पूजा शुरू हो गई। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर सपा सांसद रामजी लाल सुमन ने आगरा में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारत सरकार को प्रभावी तरीके से बांग्लादेश सरकार को मैसेज देना चाहिए। सरकार को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस मुद्दे को उठाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में हिंदुओं के प्रति ये व्यवहार न्याय संगत नहीं है। हमने जिस मामले की प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया, लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू और लियाकत अली के बीच की जो संधि थी, उस संधि के मुताबिक ये शर्तें पूर्वी पाकिस्तान में, जैसे आज बांग्लादेश कहते हैं, उस पर भी लागू हैं। असल सवाल क्या है? असल सवाल हमारा ये है
कि पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक हैं, हमारे हिंदुस्तान में अल्पसंख्यक मुसलमान हैं, पाकिस्तान और बांग्लादेश में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, जम्मू कश्मीर में अल्पसंख्यक हिंदू हैं, तो दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक लोग हैं, उन अल्पसंख्यक लोगों को जातीय धर्म के नाम पर निशाना न बनाया जाए, इसकी समाजवादी पार्टी घोर निंदा करती है। और हम दुनिया में जहाँ जहाँ अल्पसंख्यक समाज। अमेठी में बिजली बकायेदारों के लिए 15 दिसंबर से एक मुफ्त समाधान योजना शुरू हो चुकी है, जिसके तहत अब 31 जनवरी तक उपभोक्ताओं को उनके बिजली बकाया बिलों में भारी छूट मिलेगी। ऐसे में तिलोही डिवीजन स्थित पावर हाउस में OTS योजना का लाभ पाने के लिए उपभोक्ताओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। वहीं अधिशासी अभियंता सत्येंद्र पांडे खुद उपभोक्ताओं की समस्याओं को सुनने के लिए काउंटर पर बैठे हुए हैं। देखो, हाँ सबको दे दो यार, कम से कम इससे तो पता तो चल जाएगा लोगों को। उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए हमारे गांव में लगभग 20 कैंप प्रतिदिन चल रहे हैं, जहां पे हमारी पूरी टीम उपलब्ध है। और जो लोग यहां पे नहीं आ सकते हैं, उनका उनके गांव में ही किसी भी प्रकार की जो समस्या है उसका निराकरण करके OTS की छूट दी जा रही है। जो लोग यहाँ ऑफिस में किसी प्रकार की समस्या लेके आ रहे हैं, यहाँ पे लगभग 4 काउंटर खुले हुए हैं, पूछताछ काउंटर अलग से खुला हुआ है। और मैं स्वयं भी काउंटर जाके लोगों की समस्याओं को सुन रहा हूँ। जो भी उनकी समस्याएं हैं, परेशानियां, उसको दूर किया जा रहा है। हमारा यही लक्ष्य है कि हम 100% लोगों को इसका फायदा दे सकें। लक्ष्य हमारा यही है कि हम अधिक से अधिक उपभोक्ताओं को इस योजना का लाभ दे सकें। और हमारा यही है कि जो 52,000 उपभोक्ता बकायेदार हैं, हम हर एक उपभोक्ता तक पहुंचे, इसका फायदा बताएं और उसको इसके तहत पंजीकृत करें। अंबेडकर नगर में बिजली विभाग का अजब गजब कारनामा सामने आया, जहां विभाग ने बिना बिजली कनेक्शन के ही उपभोक्ताओं को 43,848 रुपए का बिल थमा दिया, जिसके चलते अब उपभोक्ता न्याय के लिए बिजली विभाग के ऑफिस के चक्कर लगा रहा है। पीड़ित ने मामले की लिखित शिकायत विभाग में की, लेकिन अभी तक कोई एक्शन नहीं लिया गया। मीटर लगाया गया था, तो क्या बिजली आई थी? नहीं, बिजली आई ही नहीं। नहीं साहब, बिजली आई नहीं और मीटर चलने लगा। हाँ, मीटर चले तो लगे। आपने इस संबंध में किसी को शिकायत की कि नहीं? शिकायत तो वहाँ जो है टांडा गए हैडिल पर, वहाँ नहीं एप्लीकेशन लगाए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ जो है गए इल्फातगंज, वहाँ कोई सुनवाई नहीं गया हुआ। यहाँ खैरपुर गए, यहाँ कोनो सुनवाई नहीं। तो वैसे ऐसे में समय बीतते हुए चला जा रहा है, समय ऐसे बीत रहा है। अब आज तो लोग कोई तार पार है नहीं, न कोनो सुनवाई है, न कोनो बिजली है, न कोनो बल्ब है। पूरा मामला ये है, कनेक्शन हुआ नहीं और फिर बिजली का बिल आता है और इसको हम चाहते हैं साहब कि माफ़ हो जाए। यहाँ से बिल्कुल कनेक्शन ख़त्म करके इसको फिर नया कनेक्शन किया जाए तो मंजूर है। कनेक्शन हुआ था? नहीं, वो कनेक्शन कुछ ना, बस ये इतना बात केवल मीटर लगाया गया है। हाँ साहब, बस यही मीटर लगाए, उसके बाद कोनो काम ना है, कोनो सुनवाई ना है। कनेक्शन के माध्यम से लगा था ये? अब वही NTPC लगाया और ये लखनऊ से कानून आया, लेकिन इन लोग अपना ऐसे कैसे काम कर रहे हैं क्या, को समझे में ना आता है। हम लोग गरीब आदमी, हम लोग क्या करें, मजबूर है। आगे हम लोग का ज्ञान नहीं है कि एप्लीकेशन ये बताइए, जब मीटर लगाया गया था तो क्या बिजली आई थी? नहीं, बिजली आई ही नहीं। नहीं साहब, बिजली आई नहीं और मीटर चलने लगा। हाँ, मीटर चले लगे। तो आपने इस संबंध में किसी को शिकायत की कि नहीं? शिकायत तो वहाँ जो है टांडा गए हैडिल पर, वहाँ नहीं एप्लीकेशन लगाए, वहाँ कोई सुनवाई नहीं। यहाँ जो है गए इल्फातगंज, वहाँ कोई सुनवाई नहीं गया हुआ। यहाँ खैरपुर गए, यहाँ कोनो सुनवाई नहीं। तो वैसे ऐसे में समय बीतते हुए चला जा रहा है, समय ऐसे बीत रहा है। अब आज तो लोग कोई तार पार है नहीं, न कोनो सुनवाई है, न कोनो बिजली है, न कोनो बल्ब है। ये बताइए, आपके घर से खंबा कितनी दूर पर है? खंबा तो साहब 1.5 ऊपर ही जो नहीं के मीटर, 150 मीटर लगभग पड़ जाए, नहीं तो कम पड़ जाए। ये बताइए, हाँ, खंबे से आपका लाइट आया नहीं और बिजली का बिल निकालने वाले जब आते हैं, हाँ, तो आप उनसे कहते नहीं कि भैया मीटर लगा है, हाँ और यहाँ पर लाइट नहीं आया, आप बिजली की बिल क्यों निकाल रहे हैं? तो बार बार हम लोग मिना करी सके, लेकिन बिल निकाल करके दे देते हैं साहब। मेरे पास कुल खर्रा है, हमारे पास तमाम कागज है, लेकिन इस कागज को हम क्या करें, सब बटोर करके रखे हैं
एप्लीकेशन लगाते हैं साहब, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। हाँ, इसको साहब माफ कर दीजिए, हम यही चाहते हैं। ये बताइए अब क्या हम आपकी लोग मांग क्या भुगतान है? हैं? आपकी मांग क्या है? हमारा मांग यही है कि यहाँ से ये सब मामला हट जाए और उसके बाद सब जितना पैसा है, कर्जा है, सब माफ। कन्नौज में सरकार की लाख कोशिशों के बाद भी राशन वितरण प्रणाली नहीं सुधर रही है। ताजा मामला तहसील तिरवा के सखोली गांव का है, जहां दर्जन कार्ड धारकों ने कोटेदार पर 2-2 महीने तक राशन न देने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि अंगूठे लगवाने के बाद भी कोटेदार गरीब कार्ड धारकों को राशन वितरण नहीं करता है, जिसकी शिकायत लेकर पीड़ित डीएम ऑफिस पहुंचे और प्रार्थना पत्र देकर राशन दिलवाने के साथ ही कोटेदार पर कार्रवाई की मांग की। कोठेदार राशन नहीं देते, धक्का मारी बजाई देते, या कह रहे हो कि लाल वाले कार्ड कटवा दिए। अब 3-3 महीना का राशन है, तौल ना अंगूठा लगवाई लेत, अब कार्ड वो राशन तौल के अपने वहीं डाल लेत। एप्लीकेशन देंगे, कुछ सुनवाई नहीं भाई। कितनी महिलाओं को राशन नहीं मिल रहा है? हाँ, 15-20 जनी लोग हैं। तो कितने महीने हो गए जो राशन नहीं दे रहा हूँ? 3 महीना हो गए। कहाँ का है कोटेदार रहने वाला? सखौली। कौन है कोटेदार? राम प्रकाश। ये कोटेदार अंगूठा लगवा लेते हैं और महीनन का गायब कर जाते हैं, राशन नहीं देते हैं। कितने महीनों से राशन नहीं मिल रहा? ये 2 महीना का नहीं मिला है। कौन कोटेदार हैं? ये राम प्रकाश। कहाँ पर है कोटा इनका? उसको है गांव में, सखौली में। अच्छा, तो कितनी महिलाएं आई आज आपके साथ में? अब हमने 15-20 आई थी पहले। सबको नहीं मिल रहा? हाँ। क्या कहता है कोटेदार? क्या गालियां देता है, भगा। लखीमपुर खीरी में चीनी मिल किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान न किए जाने से किसान परेशान हैं, जिसको लेकर किसान लगातार सड़कों पर उतरकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। किसानों का कहना है कि वो डीएम के जरिए मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक को ज्ञापन सौंप रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसानों के गन्ने का बकाया भुगतान नहीं किया गया। वहीं सोमवार को फिर किसान यूनियन की तरफ से दर्जनों किसानों ने प्रदर्शन किया और डीएम के जरिए प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपकर समय से भुगतान कराए जाने की मांग की। हम लोगों को तो बहुत मांगे हैं और इस टाइम तो जो हमारी मेन मांग चल रही है वो गन्ना भुगतान की है, और गन्ने का जो रेट इन्होंने निश्चित नहीं किया उस रेट के ऊपर बात चल रही है, क्योंकि लागत बहुत बढ़ चुकी है। इस लागत को देखते हुए मिनिमम हमने सोचा कि भी अगर किसान का देखा जाए तो 450 रुपये में पड़ता नहीं है, पर 450 रुपये रेट मिल जाए तब भी कुछ किसानों की सहूलत बन जाएगी। और जो इसके बाद क्या होगा कि अगर नहीं इस बातों पे चल रहे हैं, सरकार बात नहीं मानती, तो हम लोग सभी यूनियन के साथ बात चल रही है और सभी यूनियन एक साथ एक मंच पे इकट्ठे होकर ये आंदोलन बड़ा लड़ेंगे। और जैसे एमएसपी का आंदोलन चल रहा है, इसी साथ गन्ने का भी आंदोलन लड़ा जाएगा। देखिए, आज हम लोग जो यहाँ पर एकत्रित हुए हैं, इसका कारण है कि यूपी में जो गन्ना किसान है वो भुगतान को लेकर बहुत परेशान है। चीनी मिलें पिछले साल का अभी तक भुगतान नहीं दे रही हैं और आगे भी गन्ना जो है अभी ले रही हैं, लगातार गन्ना की सप्लाई चल रही है और पिछले साल का गन्ना भुगतान अभी नहीं हुआ है। दूसरा, गन्ने के रेट को लेकर हम लोगों की मांग है कि गन्ने का जो रेट है वो सरकार 450 रुपये कम से कम रेट दे, क्योंकि खाद, दवाइयाँ, डिलीवरी हर चीज़ में बढ़ोतरी हो गई है, महंगाई बढ़ गई है और गन्ने के रेट अभी तक नहीं बढ़े। तो हमारी मांग है कि गन्ने के रेट बढ़ाए जाएं। दूसरा, पिछला भुगतान करके और नया जो 14 दिन के अंदर भुगतान के जो वादे किए गए हैं और माननीय हाई कोर्ट का भी जो आदेश है उसका पालन करवाए सरकार। जो पेमेंट लेट किया है उसका मैं ब्याज के भुगतान। अल्पसंख्यक अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य नीरज गौतम ने कानपुर जिला जेल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उन्होंने जिला कारागार के खामियों को बारीकी से परखा, जिसके बाद उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया कि योगी सरकार जेल में बंद कैदियों के प्रति संवेदनशील है। उनके अधिकारों और हितों के लिए सरकार पूरी तरह से सजग है। आगे नहीं जाना। माननीय मुख्यमंत्री जी ने हम लोगों को नामित कर इसीलिए किया कि अनुसूचित जाति जनजाति आयोग की सदस्य हूँ और अनुसूचित जाति जनजाति से संबंधित जो पीड़ित हैं या जो बंदी हैं उनसे उनकी कोई समस्याएं हों, उनके निराकरण के लिए हर संभव प्रयास करूँगी।
और जेल में जो कैदियों की क्षमता है 1245 1971 बंदी इस समय थे वहाँ पर, जिसमें 250 लगभग SC की महिलाएं और पुरुष थे। तो उन सब की समस्याएं सुनी। 4 ऐसे लोग थे, 4 ऐसे बंदी थे जिनकी पैरवी करने के लिए दया याचिका के लिए निवेदन किया गया है। तो मैं उसके लिए हर संभव आदेशित किया है कि उनके सुनवाई के लिए और आयोग उसकी बरेली में लेखपाल मनीष कश्यप का कंकाल मिलने के दूसरे दिन परिवार के लोगों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर जमकर हंगामा किया है। इस दौरान उन्होंने पुलिस प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए और कहा कि पुलिस ने गलत तरीके से वारदात का खुलासा किया। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सही कार्रवाई नहीं होती है तो हम आत्मदाह कर लेंगे। बता दें कि मामले को लेकर लेखपाल संघ ने भी हंगामा किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। मौके पर संघ के लोगों ने कहा कि अगर जल्द ही दोषियों को जेल नहीं भेजा जाएगा तो लेखपाल संघ कार्य बहिष्कार कर सड़कों पर उतर आएगा। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए डीएम ने संघ और परिजनों को कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। लोग हैं SHO फरीदपुर और जो क्षेत्र अधिकारी फरीदपुर उन पर कार्रवाई करवाएंगे, क्योंकि 29 तारीख को हमने लिखित में DM साहब SP साहब को लिखित में कॉपी दी थी, जिसकी जन सुनवाई पोर्टल पर भी पड़ी हुई है। और उन्होंने SHO फरीदपुर CO फरीदपुर के लिए कार्रवाई करने का आदेश दिया, लेकिन वो लोग कह रहे हैं और जब थाना बदली हुई है तब तो जाके कार्रवाई हुई है। उन्होंने कार्रवाई अगर की होती तो आज हो सकता था कि भाई साहब हमारे सामने होते और खुलासा जल्दी हो जाता। आप खुलासे से संतुष्ट हैं? खुलासा हुआ ही नहीं है। ये बस एक पट्टी घुमाई जा रही है, ये बॉडी बनाई जा रही है, वरना हम लोग यहाँ पेट्रोल लगा कर आगे लगा लेंगे सब लोग। क्या मांग है आपकी? पूरी बॉडी की चाहिए हमको, हमें खाली हेड नहीं चाहिए, हमें सिर का क्या करना है हमको। संभल में 46 साल बाद मिले मंदिर के पास कुएं की खुदाई के दौरान 3 खंडित मूर्तियां मिली हैं, जो कि माता पार्वती, भगवान गणेश और लक्ष्मी की बताई जा रही हैं। इस संबंध में डीएम डॉक्टर राजेंद्र पेंसिया ने बताया कि प्राचीन कूप की खुदाई 10 से 12 फीट हो चुकी है। इसी दौरान पहले माता पार्वती की मूर्ति मिली जिसका सिर टूटा हुआ है, दूसरी भगवान गणेश और मां लक्ष्मी की मूर्तियां भी मिली हैं। मंदिर के आसपास अतिक्रमण के सवाल पर उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने खुद से अतिक्रमण हटा लिया है, जबकि कुछ से अनुरोध किया गया है। ASP श्री चंद के मुताबिक मूर्तियों की जांच के बाद ही बताया जा सकता है कि ये कितनी पुरानी है। सर कितनी मूर्ति मिली है सर? ये जो प्राचीन कूप और मंदिर हमें मिला उसी की खुदाई जारी थी। कल लगभग 10-12 फीट खुदाई हुई थी। आज जब खुदाई की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी तो उसी समय पहले माँ पार्वती जी की जिनका सिर टूटा हुआ है वो मूर्ति मिली, और उसके बाद भगवान गणेश की और माँ लक्ष्मी जी की, ये 3 मूर्तियां हमें मिली। ये सारा इन्वेस्टिगेशन का विषय है। अभी तो केवल मूर्तियां बाहर आई हैं और उसके बाद देखते हैं कि कैसी मूर्तियां अंदर गई, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ये थोड़ा विस्तार से जांच करने के बाद पता चलेगा। खुदाई की जा रही है। अभी तक 3 खंडित प्रतिमाएं बरामद हुई हैं, प्राप्त हुई हैं, और आगे खुदाई की जा रही है। जगह को सुरक्षित किया जा रहा है और सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। प्राचीन मूर्तियां लग रही है सर। ASI को भी आप लोग पत्र हालांकि लिख चुके हैं, कब आ रही है? लोग भी सवाल पूछ रहे हैं। नियम अनुसार आगे कार्रवाई की जा रही है और बाकी आगे खुदाई करवाई जा रही है और सुरक्षित स्थान को किया जा रहा है। सर किस किस की मूर्ति? तो ये प्रतिमा खंडित है और इसके बाद खबर सीतापुर से है, जहां नए चिकित्सा अधीक्षक अरविंद वाजपेयी के मोर्चा संभालते ही अपनी बदहाली के लिए जाने जाने वाला सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीर अब पूरी तरह बदल चुकी है। नए अधीक्षक के आदेश के बाद से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पर्चा काउंटर और दवा काउंटर अलग बनवा दिए गए हैं, जिससे मरीजों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। एक और लेबर रूम के खाने की व्यवस्था में सुधार किया गया है, वहीं दूसरी ओर एक्सरे मशीन को भी चालू करवा दिया गया है, जिससे मरीजों को काफ़ी आराम मिल रहा है। बता दें, पहले इसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता था, लेकिन बदलाव होने के बाद मरीजों में खुशी की लहर है। काफ़ी सुधार किया गया है। पर्चे के लिए अलग से लाइन बना दी गई, काउंटर एक बाहर से, और वही दवा के लिए भी बाहर से कर दिया गया है। बाकी साफ़ सफाई करवा दी गई है, हर चीज़ अच्छी है। वाटर कूलर लग गया है और देखा जाए तो
फिलहाल इस समय कोई कमी नहीं है, सब सही है। एक्सरे चालू हो गया है, जो बंद था 3 साल से, वो भी चालू करा दिया है। सारी जांचें हो रही है, मरीजों को दवा यहाँ से मिल रही है, कोई मरीज बाहर से दवा नहीं लेता है, सब यहीं से मिलती है। क्या CSC परिसर में साफ सफाई भी कराई गई है? बिल्कुल, सफाई चल रही है और सफाई हो भी रही है, पेंटिंग का काम भी चल रहा है। हाँ, बहुत सही है, पहले से बेहतर है। अच्छा, CSC पहले से अब मेंटेन है आप लोग। अच्छा, लाइन में भी कुछ सुधार किया गया है? हाँ, लाइन में भी लाइन में क्या क्या सुधार किया गया? महिलाओं का अलग है लाइन, पुरुष का अलग है। तो क्या पहले एक में लगती थी? पहले से एक में हो जाती थी, अब बहुत सुधार है। अच्छा, तो पहले के अधीक्षक क्या कार्य नहीं कराते थे? अरे पहले से एक में चल रहा है। अच्छा, अब तो सही है। अब क्या क्या सुधार हुए हैं, कुछ बताएंगे? दवाई बढ़िया मिल रही, टेंशन नहीं, और पर्चों की लाइन मतलब दिक्कत नहीं पड़ती। पहले आते थे तो इतनी सुविधा बढ़िया नहीं थी जितनी अब बढ़िया है। अच्छा, क्या क्या बदलाव हुए हैं CSC में? बदलाव तो अब तो सफाई और ये जो रंगाई और अधीक्षक भी जो पहले थे वो उससे। कानपुर में सर्दी के आते ही सड़क हादसों में भी बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। इन्हीं हादसों की रोकथाम के लिए कानपुर की ट्रैफिक पुलिस ने जागरूकता अभियान चलाया है। साथ ही सड़क किनारे खड़े वाहनों पर भी कार्रवाई की गई, जिससे हाईवे पर होने वाले हादसों पर लगाम लगाई जा सके। जैसा कि आप सबको अवगत है कि वर्तमान में सर्दी का मौसम प्रारंभ हो गया है और इसको लेकर के हम जगह जगह पे, जैसे भौती बाईपास हुआ, हमीरपुर हुआ, यहाँ पे ट्रैफिक पुलिस कानपुर नगर द्वारा चालकों को जागरूक करने के लिए अलग अलग प्रकार के अभियान चलाए जा रहे हैं तथा हाईवे के किनारे जितने भी भारी वाहन खड़े होते हैं प्रतिदिन ट्रैफिक पुलिस द्वारा इस पे आवश्यक विधिक कार्रवाई की जाती है। आगे भी इस पे कार्रवाई। बहराइच पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी, जहां पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मत्स्य अधिकारी के घर हुई चोरी का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। एसपी ने बताया कि चोरों के कब्जे से लाइसेंसी रिवॉल्वर, चांदी के बर्तन, नकदी और जेवरात बरामद कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। ये मुझे दूर तक पता लग जाता है। मत्स्य निरीक्षक के यहाँ एक चोरी हुई थी जिसमें उनका लाइसेंसी रिवॉल्वर, उसका कारतूस, कुछ चांदी के बर्तन और कैश चोरी कर ले गए थे और तत्काल घटना का संज्ञान लेके सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसमें एसओजी टीम द्वारा 24 घंटे में ही इसका बेहतरीन खुलासा किया गया है और चारों अभियुक्त जो इसमें संलिप्त थे उनको गिरफ्तार